नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता करते हुए कृषि अध्यादेशों का समर्थन किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो बिल है वो कांग्रेस की बर्बादी का कारण है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीति कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है, और एक संगठन है किसान यूनियन, वो भी इस बात का विरोध कर रही है। किसानों से ही कहूंगा कि ये सारी चीज जो है किसान के हित की है और बिल्कुल भी इनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए, जिस प्रकार से कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए बरगलाने लग गए। कुमारी शैलजा ने अपना संतुलन खराब कर दिया। उसने कहा कि अगर केंद्र इस कानून को पास कर रहा तो जहां कांग्रेस की स्टेट है उसको लागू करे, तो क्या इस संविधान को चैलेंज नहीं ऐसे तरीका। मैं सुरजेवाला जी को भी एक कहना चाहूंगा कि पुराने हमारे यहाँ एक कहावत थी कि क्या कहना था भी नकटे जाते चले, और नकटों ने आगे से नाक वाले लोग मिले, ने नाक बहुत सोने थे, तो नकटों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया, देखो कितने कितने नाक इनके, देखो कितने कितने, उन्हें उन्हीं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल कांग्रेस नहीं कर रही। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों के विरोध में हरियाणा में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन सहित 17 किसान और मजदूर संगठनों ने आज उसके विरोध में चक्का जाम का ऐलान किया था और आज उन्होंने चक्का जाम भी कर दिया है। कुछ स्थानों पर किसान सड़क मार्ग पर डटे हुए हैं। हालांकि रविवार होने के चलते सड़कों पर ट्रैफिक कम है। आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी चौकस है। बता दें कि हरियाणा को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, जहां जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। पंजाब की ओर से किसान और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते हरियाणा में प्रवेश कर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अंबाला में किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा पंजाब बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। बॉर्डर के सदोपुर में एसपी अभिषेक और डीएसपी रामकुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मुस्तैद है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं, जिससे पंजाब से किसी की भी एंट्री हरियाणा में नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों के विरोध में यह आंदोलन सड़कों पर जो किसान हैं वो इसी के विरोध में है। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने प्रदेश के सभी हाईवों को जाम कर दिया है। इसी के चलते महम से विधायक बलराज कुंडू ने भी किसानों का समर्थन किया और उनके समर्थन में किसानों के साथ रोहतक हिसार हाईवे पर रोड जाम किया। विधायक ने किसानों से कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। अध्यादेशों का विरोध करते हुए विधायक ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। किसानों के साथ किसी भी सूरत में कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने अध्यादेशों के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने का भी आश्वासन दिया। किसानों ने रोहतक हिसार हाईवे को ट्रैक्टर और ट्रॉली लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया है। हाईवे जाम होने से सड़क पर दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की। कृषि अध्यादेशों के लागू होने के बाद किसानों में रोष और भी बढ़ गया है। किसानों ने सरकार को 19 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद किसानों ने सरकार को 20 सितंबर को रोड जाम करने की भी चेतावनी दी थी। उसके बाद भी जब किसान को सरकार से कोई भी सहमति की उम्मीद नहीं मिली तो किसान संगठनों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते पीपली हाईवे पर पुलिस की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है ताकि किसान कोई भी जाम ना लगा सके। बता दें कि 10 सितंबर को इसी जगह पर लाठीचार्ज भी हुआ था। इसी के मद्देनजर अंबाला रेंज के आईजी वाई पूरण कुमार ने हाईवे का दौरा भी किया और किसी भी स्थान पर जाम की स्थिति पैदा नहीं होने दी। कृषि सुधार कानून 2020 के समर्थन में कई गांवों के किसानों से मिलने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय बंसल और वरिष्ठ नेता सतीश नांदल पहुंचे। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए किसानों ने उन्हें केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून को लागू करके किसानों के सामने कई विकल्प खोल दिए हैं, ऐसा कहा। साथ ही किसानों ने कहा कि अभी तक किसानों के पास सीमित संसाधन थे। उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी किया और कहा कि पिछले 6 वर्ष में बीजेपी की सरकार, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर अन्य योजनाएं हो, किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है और उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आगे भी किसानों के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी। इस पर पूर्व सहकारिता मंत्री ने कहा
कि कृषि सुधार कानून में उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और किसान भाइयों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश और प्रदेश में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों के बारे में हर व्यक्ति जानता है। आगे भी बीजेपी की सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी रहेगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब 53,98,230 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 12 लाख से ज्यादा लोगों की जांच भी की गई है, जो एक दिन में टेस्टिंग का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इन 12 लाख लोगों में से 7.66% यानी 92,574 नए मरीज बढ़े हैं। अब तक 42,99,724 लोग ठीक भी हो चुके हैं। शनिवार को 94,384 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि यह लगातार दूसरा दिन था जब देश में संक्रमितों के सबसे ज्यादा ठीक होने के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत अब मरीजों के ठीक होने के मामलों में पहले नंबर पर आ गया है। यहां अब तक अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका अब इस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। शनिवार को देश में 1,149 संक्रमितों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इसी के साथ मरने वालों की संख्या अब 86,774 हो गई है। अभी 10,10,975 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये मरीज घर में रहकर वे अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। इनमें से करीब 9,000 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस के चलते शुरू हुए अनलॉक के बीच अब सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा, जिसके चलते शहर और गांव में राजकीय और निजी स्कूलों में रविवार को भी स्कूल प्रशासन द्वारा सैनिटाइज करने और अन्य व्यवस्था की जा रही है। गांव की पंचायत और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गांव बोस्ती स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा यहां पर कार्य किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए स्कूल में आने के बाद तापमान मापने, सैनिटाइज करवाने और वॉशबेसिन की भी व्यवस्था की गई है। कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल इंचार्ज संजय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों की पालना के तहत स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल सोमवार से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के 228 बच्चे हैं जिनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में इंचार्ज संजय ने बताया कि बच्चों के स्कूल में आने के बाद सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई है और गोले भी बनाए गए हैं ताकि बच्चे सर्कल में खड़े होकर हाथों को सैनिटाइज कर सकें। स्कूल से अध्यापक शैलेंद्र कलोइया ने बताया कि बच्चों की 2 घंटे की कक्षा होगी, जिसमें पहले बोर्ड की परीक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे आएंगे। उसमें अगले दिन 9वीं और 11वीं के बच्चों के आने की व्यवस्था रहेगी। बच्चों की कक्षा खत्म होने के बाद क्लासरूम को सैनिटाइज भी किया जाएगा। गांव के सरपंच जगदीश ने बताया कि कोरोना महामारी के 6 महीने के बाद स्कूल 21 सितंबर को सरकार के निर्देशानुसार खोले जा रहे हैं। गांव के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पूर्ण रूप से सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। जो 21 तारीख को स्कूल खोले जा रहे हैं, उससे पहले कोरोना के चलते कई महीनों से स्कूल बंद पड़े थे। अब सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसके चलते हुए जो आदेश जो भी सुरक्षा है बच्चों की, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले हम स्कूल का छिड़काव करवा रहे हैं, साफ़ सफाई करवा रहे हैं। जो भी आगे होगा बच्चों का बचाव होगा, हर प्रकार से बचाव होगा। बच्चों को जानकारी दी जाएगी कि जो बैठने का तरीका है वो अपना कायम रखें। आज पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है, सफाई की गई है। सोमवार को जैसे स्कूल खुलेगा ठीक 6 महीने बाद, तो उसकी तैयारी पूरे जोरों पर है। 9वीं से 12वीं कक्षाएं परामर्श के लिए बुलाई जाएंगी, जिसमें जैसे सरकार की हिदायत है, एक बेंच पे एक बच्चा बिठाया जाएगा, 6 फीट की कम से कम दूरी रखी जाएगी, उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी जब बच्चे स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे तो गेट के ऊपर हम उनका टेम्परेचर माप करेंगे। उसके बाद वॉश बेसिन में उनका सैनिटाइज किया जाएगा। यदि कोई बच्चा मास्क नहीं पहन के आता बाई दी वे, तो हम उसको मास्क उपलब्ध गेट के ऊपर ही करा देंगे। उसके बाद 6 फुट के डिस्टेंस से अंदर क्लास में जाएंगे। एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 बच्चे बैठेंगे, एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठेगा। जब वो क्लास खाली हो जाएगी 2 घंटे बाद, फिर उसको बाद में फिर सैनिटाइज करके और दोबारा क्लास बैठा दी जाएगी। कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए वार्ड नंबर 17 से पार्षद राजू सहगल की टीम ने घर घर जाकर लोगों को जरूरी सामान बांटा। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीम ने शहर के महावीर पार्क में राजू सहगल की तरफ से तुलसी चाय, नींबू पानी, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए घर से जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी और बाहर निकलने पर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। इस कार्यक्रम के दौरान टीम के योद्धा चाचा नाथी ने बताया
कि राजू सहगल के द्वारा लोगों की सहायता के लिए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। टीम के द्वारा लोगों को घर में दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं और इस अवसर पर शहर के अनेकों गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सहगल साहब के सारे परिवार ने टोटली दादा से लेके परदादा तक लोगों की सेवा करी है। सहगल साहब ने ये जो युवक इकट्ठे करे हैं, हर घर में जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, कोई दवाई चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कोई चीज़ और चाहिए, तो सहगल खानदान 24 घंटे हाजिर रहता है। और 24 घंटे मेरा एक अनुभव है कि जितने अदालत फैसले नहीं करती, उससे ज़्यादा सहगल साहब फैसले करते हैं। पुलिस महानिदेशक हरियाणा मनोज कुमार यादव के आदेशों की अनुपालना करते हुए पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के आदेशानुसार अपराधी तत्वों के धरपकड़ के लिए चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत सीआईए पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गश्त की गई। इस दौरान थाना रांजोन क्षेत्र के किसी अप्रिय वारदात को अंजाम देने की नियत से एक स्विफ्ट गाड़ी घूम रही थी, जिसमें अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा साहस और बहादुरी का परिचय देकर जब अपराधियों का निरंतर पीछा किया गया, इस दौरान शनिवार की अलसुबह घबराए हुए आरोपियों की स्विफ्ट गाड़ी नहर की पटरी रकबा राजौंद पर एक बिजली के पोल से टकरा गई और खड्डों में गिर गई। जिस दौरान जब आरोपी मौके से फरार होने लगे तो पुलिस और आरोपियों के मध्य फायरिंग भी हुई। पुलिस द्वारा काफी साहस का परिचय देकर जिन पुलिस को हत्या के मामलों में वांछित 2 पैरोल जंपरों सहित हरियाणा पुलिस को लूट, डकैती, हत्या, कातिलाना हमला और छीना झपटी के करीब 1 दर्ज मामलों में वांछित 3 मोस्ट वांटेड कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पर जांच के दौरान तीनों आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा स्विफ्ट गाड़ी भी जब्त कर ली गई है और आगामी जांच शुरू कर दी है। जो पकड़े गए हैं वो नवदीप जयवंती जींद का रहने वाला है। हरिकेश ये है शिमला गांव का, लेकिन इसी का में रहता है वो। और एक शेखर हैप्पी है, वो थाना छावनी दिल्ली का है। और एक जो भाग गया है वो हर्ष बादली का रहने वाला है। तो इन तीनों को काबू कर लिया है। तीनों से 2 देसी पिस्तौल और करीबन 9 राउंड जिंदा बरामद हुए हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।